आशीर्वाद मुझे खूब शानदार मिला था। और आज इस मंच पर विराजमान सभी इस ग्राम के सम्मानित बुजुर्गगणों, जनप्रतिनिधि, मेरे साथी, गांव के बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, मैं आज निश्चित रूप से आपकी आवाज सुनकर के आपका मन इतना विचलित हो रहा था, क्योंकि पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत की सरपंच की होती है और आप गांव के प्रति बहुत सजग हो और गांव की जनता का जो पीड़ा और तकलीफ थी वो आज मैंने आपके आवाज से सुनकर के मुझे ये लगा कि वास्तव में ये 15 साल का विकास सामने आ रहा है। ये 15 साल का विकास है जनता के सामने। आज आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये दिन तो आना निश्चित था, क्योंकि ये पाप का घड़ा पिछले कई सालों से भरते भरते और आप लोगों ने मिलकर 25 नवंबर को खोल ही दिया। आखिर मैं इस शिविर के माध्यम से कोई सम्मान या मान लेने नहीं आया हूं और ना कोई राजनीति करने आया हूं, पर यह विराजमान इस नवलगढ़ के प्रशासन से ही मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप 5-7 दिन से ही आपकी यहां पोस्टिंग हुई है क्या, या कितने सालों से आप बैठे हो, या ये बाय ग्राम पंचायत आपकी नजरों में आज सरपंच साहिबा के कहने से ही ये काम सामने आया है? क्या मुझे बहुत पीड़ा हुई है आपकी ये बात सुनकर के। यहाँ के जलदार विभाग की हालात कर्मचारियों की बहुत दयनीय है। ये तो नवलगढ़ की जनता जुझारू है जो इनके जूत मार के काम करवाती है। मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं लगातार पिछले 5-7 साल से इस नवलगढ़ विधानसभा के बीच में रहा हूं। आज एक भी कर्मचारी को यह बात कहने की, कभी भी कर्मचारी को कहने की भी और किसी जनप्रतिनिधि को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कर्मचारी अपने कर्म पे कर्मशील होता है तो, पर व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी है। मात्र टेलीफोनों के आदेश पे कई बार कोर्टों के निर्णय चेंज हुए हैं और मैं दिखवा सकता हूं आप लोगों को। बहुत बड़ी पीड़ा है। आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे कुछ ही समय हुआ है आपका आशीर्वाद मिले और इस राजस्थान की 16वीं विधानसभा में आपने मुझे भेजा, पर मुझे आज देखने को मिला है कि जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। या बाहर के सरपंच तारा देवी जैसे कोई आवाज नहीं सुन सकते हैं। मुझे बहुत पीड़ा हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस नवलगढ़ के ब्लॉक में एक भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा जो जनप्रतिनिधि या आम आदमी की आवाज पे काम नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यह समय ज्यादा दूर नहीं है। मैं पीछा करने का मास्टर हूं। मेरे गांव से आप पता कर सकते हो, मेरी आपको 20 या 30% लोग बुराई करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन मैंने भ्रष्टाचार, चाहे परिवार का भाई भी सरपंच बना है तो उसका इलाज मैंने जरूर किया है। मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको राजनीति करनी है तो इतनी ईमानदारी की आवश्यकता नहीं है, सबसे हाथ मिलाना ही पड़ेगा। पर मैं मेरे गुरुजी को याद करके चलता रहा। उन भ्रष्टाचारियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे हाथ मिलाने की और मैं विधानसभा आपके आशीर्वाद से पहुंच गया। अब मुझे मौका मिला है, 5 साल का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से धर्म निभाऊंगा और आपको आपका एक एक अफसर इस नवलगढ़ के ब्लॉक में वो मिलेगा जो आपके हर टेलीफोन
पर बात करके काम करेगा, आपके बीच में रहेगा। और अब कुछ ही समय हुआ है, आने वाले हैं ये रिजल्ट सब। मैं चाहता विधायक बनते ही एसडीएम साहिबा को फोन करता कि मीटिंग करवाइए पंचायत समिति में। मुझे कलेक्टर साहब ने भी कहा कल एसपी साहब को लेकर आ जाता हूं नगर पालिका और अपन मीटिंग करते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं को देख रहा था कि ये कितने पानी में है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं लगातार। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, कोई शहीद हो जाएगा मेरे हाथ से कोई कर्मचारी, ये भी सजग नहीं रहा तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप जितना जानते हो उससे मैं कहीं अधिक जानता हूं। चुप रहने का कारण मेरा अनुशासन है, वो आप तोड़वाना चाहते हो। आज ये हालात क्यों हुई इस बाय गांव में? बहुत बड़ी तकलीफ हुई है और इतनी तकलीफ रास्ता किधर जा रहा है और किसके कहने से कैसे काटा जा रहा है? असली न्याय तो अब आपको मिलेगी। मैंने तैयार किया, मैंने आपने सुना होगा, 1-2 दिन पहले भी कहा था कि 40 दिन का प्रोग्राम हर ग्राम पंचायत में, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा, एक एक बूथ पर जाकर सबसे मिलूंगा और मैं खुद देख लूंगा किसी गांव के रास्ते की कोई तकलीफ है तो मैं देख करके ये तय करवाऊंगा, किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होगी, चाहे मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है। मैं उसके न्याय के लिए बिल्कुल बराबर, चाहे वो कोई कर्मचारी है, मैं उसके हित की भी बात करूंगा, चाहे वो कहीं भी बैठा है। काम करने वाले एक एक व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा और काम करने वाले एक नहीं करने वाले एक भी कर्मचारी और हमारे बीच में रोड़ा बनने वाले के बीच में मैं रोड़ा पक्का बनूंगा। मैंने बहुत पहले भी कहा है, यहां आज मैं कहना चाह रहा हूं आपके बीच में, मैंने पहले बहुत जांचें करवाई है। लोग कह रहे थे ना ये है वो है, खूब जांचें करवाई है और हालात ये रही है, इस नगर पालिका नवलगढ़ पंचायत समिति और एसडीएम कार्यालय, आप देख लेना हालात क्या होगी। इनकी पेंशन से पैसा चौका जाएगा, याद रखना मेरी इस बात को। मैं बता रहा हूं अभी खुले मन से, और 29 तारीख को मीटिंग है झुंझुनू में विजिलेंस की, है ना। उस दिन ये सब चीजें, रोडे, बिजली की इनकी समस्याएं, जितना भी नवलगढ़ विधानसभा का किसी भी गांव, ढाणी, नगर, कहीं भी समस्या पूरा प्रारूप तैयार हो रहा है, सामने रख देंगे। और निश्चित रूप से मैं एक विधायक के तरीके से नहीं, एक आम आदमी की तरह काम करूंगा। रोज सेक्रेटरीट की सीढ़ियां चढ़ने वाला हूं, रोज मुख्यालयों की सीढ़ी चढ़ने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी पीछे लगा ही रहूंगा। मुझे ऐश और आराम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप लोगों की आवाज बनकर काम करना है। अभी आप सबने बताया था, मुझे एक एक चीज याद है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम, अभी आपको जितने भी शिविर की मुखिया हो, आपके साथ जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, जितनी भी कैंपों में शिविर में समस्या आती है, आपको साथ में एक बाबू रखना चाहिए और सब समस्याओं का समाधान हो और मुझे 7 दिन में जवाब देना है आपको। और जितनी भी आज की ये बायग्राम की जो भी समस्या है, मैं 3 दिन में आपसे रिपोर्ट मांगूंगा और सारे डॉक्यूमेंट एसडीएम साहिबा को दो। ये शिविर की देखरेख करने वाली मुखिया है और मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग जिस मन से आज से और जो आपने विश्वास के साथ 25 नवंबर को जो आपके भाई को जो आपने प्यार दिया है, वो आशीर्वाद 365 दिन आपके लगातार विकास के रूप में, वो कर्जे के रूप में चुकाऊंगा। चाहे आपके किसी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, किसी का खाद्य सुरक्षा में नहीं, कोई भी काम हो, कार्यालय नवलगढ़ के अंदर आपको आदमी 3 मिलेंगे। जो ही आप डॉक्यूमेंट दोगे, आपके नंबर नोट होंगे, सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे पंचायत समिति और तहसील में। जो काम होगा
वो करवा करके वापस पहुंच जाएंगे। मैं ई मित्र वालों को भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को निश्चित रूप से धर्म निभाना चाहिए। आप लोगों के पास इतना काम है कि आप गांव के सेवक के रूप में काम कर सकते हो और आपका जीवन सफल कर सकते हो, यदि आप अपना समय का सदुपयोग करोगे तो। मेरी बात ध्यान से आप सबको सुननी है कि गांव का हर व्यक्ति, हर आम जो नहीं समझता है, वो भी ई मित्र पर ही पहुंचता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप सबका खूब समय लिया है। ये विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, ये मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है। हमें पता है देश विकास के पथ पर चल रहा है, पर इन जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचे, हर गरीब ऐसा तक पहुंचे, तब जाकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कैंप सफल होगा, ये काम सफल होगा। तो इस पे आप सबको खूब ध्यान देना है। और ये भारत, विकसित भारत तब ही बनेगा जब नौजवान साथियों आप स्वयं मतलब सक्रिय होकर काम करोगे। 370 जब हटी थी तो आप लोगों ने कितना धैर्य और प्यार से कितना सहयोग किया, वैसे ही आपको इसे भारत को विकसित बनाने में हर कैंप में आपको ये काम करना पड़ेगा। आपके साथ का, आपके प्रेम की बहुत जरूरत है इस देश को, और सबसे आगे आपको बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। मेरी आप सबसे अपील है। मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, और समय हम ज्यादा नहीं लेते हैं कहीं भी। ये आज तो माहौल ऐसा बना, पीड़ा हुई है गांव के विकास की। और मैं ये कहना भी चाहूंगा, अभी घोषणा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास माइक पे बोल रहा हूं, सामान है, कब राज व्यवस्था करके देगा। मैं पहले कह रहा हूं ध्यान से कि इस गांव की व्यवस्था इतनी गजब होगी, आप सोच नहीं सकते हो। ये व्यवस्थाएं आगे होती रहेगी, पर हर क्षेत्र में कदम उठा करके कहीं से भी, चाहे वो राज्यसभा हो, मेरे कोटे में कब आए ना आए, लेट हो जाए, पर मैं कह रहा हूं इस नवलगढ़ में बहुत साधन है। आपके भाई ग्राम पंचायत के मैं तारा जी आपसे कहना चाह रहा हूं, 4 चांद 3-4 महीने में लग जाएंगे, ये पीड़ा ही खत्म कर दूंगा। इसी कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये दुआ करने की मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि भाई इनको कुछ पद मिलेगा। डबल ताकत का तो नाम बोल रहे हैं आप, लेकिन इनको जो पद मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा और अपनी सेवा के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। आपस में एक दूसरे का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रहलाद सिंह जी से सारा पैरा युवा राउंड में सगळा पैरा सोटपारा सरपंच प्रतिनिधि और हमारे एसडीएम साहब जी और उनकी टीम, जोरदार तालियों द्वारा स्वागत किया जाए। सरपंच महोदय के लिए भी आमंत्रित। टीम से मैं आग्रह करूंगा शिवनाथ जी कालेल जी का भी स्वागत के लिए मैं युवा साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे सब्जेक्ट के, हमारे सीनियर, आपका काफी सहयोग रहा है, काफी हम साथ कई बार बहुत अच्छे हमारे घनिष्ठ संबंध रहे हैं।
शिवराज जी, अशोक जैन। मेरा सभी लोगों से आग्रह है वैसे कि आप सब लोग यहाँ हम एकत्रित हुए हैं विधायक जी का स्वागत करने के लिए। हमारे राज्य सरकार द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। आप आगे आए और उनका सम्मान करें। हाँ, अनपराव ना। आग्रह है कि आप भी मंच पर आए और माला द्वारा स्वागत करें। राजू जी जाटल का सम्मान किया जा रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग इनके स्वागत के लिए आगे आए। युवा साथी